हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत राज्य में कितने हाट बाजार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 1839, 1632, 2019 या 2799। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1839। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के तहत वर्तमान स्थिति में 1839 हाट बाजारों में इस योजना के तहत क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के शुरुआत होने की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2019 में की गई थी और योजना के तहत वर्ष 2019 से लेके अब तक 1839 हाट बाजारों में क्लिनिक लगाया जा चुका है, जिसमें राज्य के लगभग 30.23 लाख लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया है और इन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया है। दोस्तों, आप सभी को ध्यान ही होगा कि जब से वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार का गठन हुआ है उसके बाद उन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के ग्रामांचल एवं सुदूर वनांचलों के अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। खासकर मुख्य परीक्षा में योजनाओं में ऐसे आंकड़े लिखने से आपका उत्तर और उत्कृष्ट बनता है। और एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका निःशुल्क पीडीएफ मैंने ऐप में फ्री करंट अफेयर्स वाले कोर्स में अपलोड कर दिया है, तो यहाँ से वीडियो देखने के बाद एक बार आप उस पीडीएफ का भी अध्ययन कीजिएगा। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ी चर्चा हम और कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस योजना को क्यों लेके आया गया होगा, क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी। तो ग्रामीण तथा शहरी स्लम क्षेत्रों में पैथोलॉजी सुविधाएं नहीं होने के कारण मरीजों को छोटी छोटी जांच के लिए शहरी क्षेत्रों तक आना पड़ता था और जिसके कारण बहुत से ग्रामीण अपना स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराते थे, जिसके कारण उन्हें बीमारी की स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता था और उनका इलाज नहीं हो पाता था, जिससे स्वास्थ्य समस्या सुदूर और ग्रामीण अंचल में बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए इस योजना के तहत हाट बाजारों में क्लिनिक लगा के ब्लड प्रेशर, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों के खून की जांच निःशुल्क किया जाता है और लोगों का त्वरित इलाज भी किया जा रहा है। तो ये सारे तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से किन दो जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है शक्ति व रायगढ़, रायगढ़ व सरगुजा, सरगुजा व कोरिया या कोंडागांव व कांकेर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ व सरगुजा। तो दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2022-23 से रायगढ़ जिले के लैलूंगा और सरगुजा जिले के लुंड्रा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे और छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री का नाम आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी। हमारा तीसरा प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से पढ़कर निकले विद्यार्थियों के लिए किस स्थान पर कोचिंग सेंटर बनाया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या जगदलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एकलव्य आवासीय विद्यालयों से पढ़कर निकले हुए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग के माध्यम से कराने के लिए रायपुर में एक कोचिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में छत्तीसगढ़ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं 15वां, 25वां, 37वां या 51वां। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 51वां। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जिसका आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ, इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ पदक तालिका में 51वें स्थान पर काबिज रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ को कुल 3 पदक प्राप्त हुए, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों के बारे में हम चर्चा करें तो पहला नाम आपको ध्यान रखना है विजय माहेश्वरी, जिन्होंने भारत तोलन में स्वर्ण पदक जीता। दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है कोमल महेश्वरी का, जिन्होंने भारत तोलन में ही कांस्य पदक जीता है। और तीसरा नाम आपको ध्यान रखना है राजबाला का, जिन्होंने बॉक्सिंग में अच्छा प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए रजत पदक जीता है। और अगर हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के विजेता की बात करें तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु का जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इस प्रतियोगिता का विजेता बना।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कर्नाटक में संपन्न किया गया, जो कि इस आयोजन का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था और किस राज्य में आयोजित किया गया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम आयोजन वर्ष 2020 में ओडिशा में आयोजित किया गया था। तो ये सारे तथ्य आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निम्न में से किसकी पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा? और हमारे विकल्प हैं एनसीसी, एनएसएस, एनसीएस या सीएसओ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एनसीसी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नेशनल कैडेट कोर कोर्स यानी एनसीसी कोर्स की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनेगा रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना वर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 20 जनवरी सन 1987 में की गई थी और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं डॉक्टर गिरीश चंद्र देव जी। देश भर में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या वर्तमान स्थिति में कितनी है तो आपको ध्यान रखना है 73। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, चिरायु योजना के तहत किस उम्र तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 0 से 16 वर्ष, 5 से 18 वर्ष, 0 से 18 वर्ष या 5 से 16 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 0 से 18 वर्ष। तो दोस्तों चिरायु योजना के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी चिरायु के अंतर्गत जन्म से 18 वर्ष, ठीक है, इसे दूसरे भाषा में आप क्या कह सकते हैं, 0 से 18 वर्ष। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, इनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको ध्यान रखना है कि चिरायु योजना के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में 44 तरह की बीमारियों का इलाज का प्रावधान किया गया है। जांच में पाई गई बीमारियों के उपचार हेतु छत्तीसगढ़ एवं देश के 100 से अधिक उच्च संस्थानों में बच्चों को भेजा जाता है और प्रदेश में यह योजना वर्ष 2014 से संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में 4D बीमारियों का पता लगाना और ये 4D है डिफेक्ट एट बर्थ, डिसीज, डेफिशिएंसी तथा चौथा है डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। इसकी जांच कर शीघ्र उपचार बच्चों को उपलब्ध कराना है। क्लियर है? अब स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अलग अलग 3 आयु वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें से पहला है जन्म से 6 सप्ताह के बीच आयु वर्ग के शिशुओं का जांच कौन करेगा? तो इनका स्वास्थ्य परीक्षण डिलीवरी पॉइंट के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। दूसरा आयु वर्ग है 6 सप्ताह से 6 वर्ष, तो इस आयु के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है। और तीसरा आयु वर्ग है 6 वर्ष से 18 वर्ष का। इस आयु वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में चिरायु दलों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे तथ्य आपको अवश्य ही ध्यान में रखने हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, सांस्कृतिक महत्व के जीवनोपयोगी वृक्षों के रोपण के लिए नगरीय क्षेत्रों में किसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं राम कुंज, विष्णु कुंज, सीता कुंज या कृष्ण कुंज। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण कुंज। दोस्तों आपने अखबारों में हाल ही में पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कृष्ण कुंज की स्थापना करने की घोषणा की गई है और कृष्ण कुंज की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में की जाएगी। यह तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है कि नगरीय क्षेत्रों में ही इसकी स्थापना की जाएगी। इस कृष्ण कुंज में सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा, जैसे कि बरगद, पीपल, नीम और कदम और इनके जैसे कुछ और वृक्ष। क्लियर है? साथ में यह भी घोषणा की गई है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खास तौर पे पूरे राज्य में कृष्ण कुंज में पौधारोपण का कार्य भी किया जाएगा और कृष्ण कुंज में वृक्षों के रोपण हेतु न्यूनतम 1 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन किनके द्वारा किया जाएगा? वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो कृष्ण कुंज से संबंधित ये सारी जानकारियां आपको अवश्य ही ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा सहायकों का मानदेय बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 8,000 रुपए, 8,715 रुपए, 9,778 रुपए या 9,540 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 9,540 रुपए। दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के घोषणा अनुसार मनरेगा के रोजगार सहायकों का मानदेय 5-6 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 9,540 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर के बारे में अगर हम बात करें तो यह मजदूरी दर हाल ही में बढ़कर 204 रुपए प्रति मानव दिवस हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोन वर्राटू क्या है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं
नक्सलियों की घर वापसी के लिए अभियान, महिला स्व सहायता समूह का संगठन, नशे के विरुद्ध अभियान या स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नक्सलियों की घर वापसी के लिए अभियान। और इस अभियान को क्या नाम दिया गया है? लोन वर्राटू। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इस अभियान के तहत नक्सल पीड़ितों और सरेंडर नक्सलियों के लिए आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम महेंद्र कर्मा कॉलोनी रखा गया है। दोस्तों यह अभियान कुछ वर्ष पहले नक्सलियों की घर वापसी के लिए चलाया गया था और इस अभियान के कारण नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में दंतेवाड़ा जिला पूरे देश में पहले स्थान पर था। इस अभियान की पहल दंतेवाड़ा जिले के तात्कालिक एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो लोन वर्राटू आपको अवश्य ही ध्यान में रखना है कि नक्सलियों की घर वापसी के लिए यह अभियान चलाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं अबूझमाड़, दंतेवाड़ा, सूरजपुर या नवा रायपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नवा रायपुर। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि नवा रायपुर में जनजातीय अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है और यहीं पर ही छत्तीसगढ़ राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम यानी आदिवासी संग्रहालय भी बनाया जाएगा। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मेघालय की संज्ञा निम्न में से किस स्थान को दिया जाता है? और हमारे विकल्प हैं मैनपाट, चैतुरगढ़, राजमेरगढ़ या अमरकंटक। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजमेरगढ़। दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजमेरगढ़ की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अमरकंटक क्षेत्र से लगा हुआ है, इसे छत्तीसगढ़ का मेघालय की संज्ञा दी जाती है और अभी हाल ही में इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है, इसलिए अखबारों में चर्चे में बना हुआ है। इसीलिए आप इसे अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि राजमेरगढ़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का मेघालय की संज्ञा भी दी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत ककून बैंक की स्थापना किस ग्राम में की जाएगी? और हमारे विकल्प हैं नानपुर, किरारी, नरहरपुर या कोंडानार। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नानपुर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण और राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन के तहत रैली ककून का क्रय करने के लिए जगदलपुर विकास खंड के ग्राम नानपुर में ककून बैंक की स्थापना की जाएगी। साथ ही स्व सहायता समूहों को धागाकरण हेतु प्रशिक्षण एवं मशीन उपकरण की सहायता भी दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मुख्यमंत्री रेशम मिशन के तहत बस्तर संभाग में रैली ककून के क्रय करने के लिए जगदलपुर विकासखंड के ग्राम नानपुर में ककून बैंक की स्थापना की गई है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, राज्य का पहला मिलेट कैफे कहां बनाया जा रहा है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, भिलाई, बिलासपुर या रायगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़। दोस्तों रायगढ़ में खोला जा रहा मिलेट कैफे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मिलेट्स कैफे होगा, जहां बेकरी, बिस्किट की तरह अन्य बेकरी प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे। यहाँ पे खास तौर पे फोकस किया जाएगा मिलेट्स पे आधारित प्रोडक्ट को लोगों को उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, इसी उद्देश्य से मिलेट्स कैफे की स्थापना पहली बार रायगढ़ में खोली जा रही है। क्लियर है? हमारा 14वां प्रश्न है, शाश्वता जीन राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर किस स्थान पर है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं सिरपुर, मल्हार, नगपुरा या आरंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नगपुरा। दोस्तों दुर्ग जिले के नगपुरा के बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे। नगपुरा में यहाँ प्रदेश का पहला मंदिर होगा जहाँ ऋषभदेव, चंद्रप्रभ, वारीसेन और वर्धमान जी की मूर्ति एक साथ स्थापित की गई है और इस मंदिर का नाम क्या है? शाश्वता जीन राजेंद्र सूरी गुरु मंदिर। क्लियर है? तो इस मंदिर के लिए आप अवश्य ही दुर्ग जिले के नगपुरा को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध गुफा के अंदर एक नई गुफा पाई गई है? और हमारे विकल्प हैं कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, मांदरकोंटा गुफा या दंडक गुफा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कुटुमसर गुफा। दोस्तों कुटुमसर गुफा के बारे में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे, ये बस्तर जिले में स्थित है और कुटुमसर गुफा के अंदर हाल ही में एक नई गुफा का खोज किया गया है। कुटुमसर गुफा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बस्तर में लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में यह गुफा फैली हुई है जो कि कांगेर वैली घाटी के अंतर्गत स्थित है। इस गुफा में एक खास बात है कि यहाँ पे रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है।
दूसरा इस गुफा के अंदर खास बात है वो है यहाँ की स्टेलेमाइट आकृतियां, जो कि पर्यटकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद की जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यही है स्टेलेमाइट आकृतियां। लोगों की आवाजाही के कारण यहाँ प्रदूषण भी हुआ है, जिसके कारण इसका कलर पहले की तरह सफेद नहीं रहा गया है। लेकिन हाल ही में कुटुमसर गुफा के अंदर जो नई गुफा खोजी गई है, वहां स्टेलेमाइट पूर्णतः सफेद है, जो कि पर्यटकों द्वारा और भी ज्यादा पसंद की जाएगी। आगे इस चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कुटुमसर गुफा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस गुफा की खोज 1950 के दशक में डॉक्टर शंकर तिवारी द्वारा की गई थी। पहले इस गुफा को गोपनसर गुफा भी कहा जाता था, और गोपनसर का मतलब होता है छिपी हुई गुफा। लेकिन कुटुमसर ग्राम के नजदीक इस गुफा का अस्तित्व होने के कारण इसे बाद में कुटुमसर गुफा के नाम से कहा जाने लगा। ठीक है, तो कुटुमसर गुफा से संबंधित ये सारी जानकारी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, अंबिकापुर जिला अस्पताल का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की गई है? और हमारे विकल्प हैं ताना सिंह भगत, संत गहिरा गुरु, बिरसा मुंडा या राजमोहिनी देवी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजमोहिनी देवी। दोस्तों राजमोहिनी देवी जी गांधीवादी विचारधारा वाली एक समाज सेविका थी, जिन्होंने बापू धर्म सभा आदिवासी मंडल की स्थापना की थी। यह संस्था अभी भी गोंडवाना स्थित आदिवासियों के हित के लिए कार्य करती थी। राजमोहिनी देवी जी के बारे में हम चर्चा करें तो वे स्वयं मांझी जनजाति से संबंधित थी, और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अंबिकापुर जिला अस्पताल का नाम राजमोहिनी देवी के नाम पर करने की घोषणा की है। तो ये तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।